मैं हूं करण स्वर्णकार और आपका हमारे चैनल एस्पायर एंड अचीव विद करण स्वर्णकार पे स्वागत है। तो वीडियो के थंबनेल से आपको आइडिया लग गया होगा कि आज हम लोग जो भी ऑलीबोर्ड लाइव मॉक वीकली आता है उसके रीजनिंग के 25 क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच देखने वाले हैं और बेस्ट सॉल्यूशंस करने वाले हैं, जिससे कि हम लोग रीजनिंग को मिनिमम टाइम में कर पाए और बाकी सेक्शंस के लिए हमारे पास बहुत सारा टाइम बचे और हम लोग अल्टीमेटली बेस्ट स्कोर कर पाए। तो जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, उनको मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं ऑलरेडी 2023 सीजन से एज एन एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे सिलेक्टेड हूँ। तो मैं सोचा कि जो भी 2025 सीजन के एस्पिरेंट्स हैं जो कि सीजन 25 में अपियर होंगे, तो उनको अपने एंड से थोड़ा बहुत जो हेल्प कर पाऊँ, इसलिए मैं वीडियो सॉल्यूशंस जो आपके मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट होता है, ये लाइव मॉक्स जैसे ऑलीबोर्ड कभी आरबीई वगैरह के अपलोड करूंगा, जिससे कि आपको बेस्ट अप्रोच जो कि एग्जाम में करना है वो पता चले और आप लोग अच्छे से अच्छे अप्रोच के साथ टाइम अपना सेव करके मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाए। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग शुरू करते हैं और हम लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ के, बिगनर हो चाहे आप रिपीटर हो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और मजा भी आएगा। बस पूरा वीडियो को जरूर देखना है और वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपका 7 से 14, आपको ये जो होता है ना, बड़ा नंबर से छोटा नंबर जो डिवाइड या माइनस नहीं देखना होता है। एक रीजनिंग में रूल है कि आपको प्लस और इंटू जहां पे दिख रहा है, ये भले आपको रिवर्स में दिख रहा हो तो ज्यादा आसान होता है देखने में। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, 7 का डबल 14 हुआ। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 56 का डबल 112 हुआ। तो यहाँ 14 का डबल 28 भी होगा आपका। तो 28 यहाँ पे एक ही ऑप्शन में है, तो आपको डबल वेरीफाई करना नहीं है कि आर के ये क्या होगा। जब 28 आपको एक ऑप्शन में दिख गया, आपको खुद पे कॉन्फिडेंट रहना है, 28 पे टिक मारना है और फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये सिंपल सा लॉजिक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये है आपका, इसका हम लोग को ये वाटर इमेज मिरर इमेज के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये देखिए, ये तो सिंपल है आपका वाटर इमेज। इसमें भी आपको बहुत टाइम नहीं करना है कि सारा लेटर्स का देखना है। यहाँ देखिए ए का उल्टा ऐसा कुछ होगा। अब पहला में दो गो में जी है, तो ये जी तो आपका डायरेक्ट हट गया। अब ये दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, तो ये दोनों ऑप्शन में आप देखिए, आप डिफरेंस क्या है। वो देखिए यहाँ पे वो देखिए, ये वो हॉरिजॉन्टल हो गया। वो हॉरिजॉन्टल कैसे होगा, जैसे गोल वर्टिकल है ऐसे ही होगा वो, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है, ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है कि 5 120 से रिलेटेड है, वैसे ही 9 724 से रिलेटेड है। आपको बताना है कि 8 किससे रिलेटेड होगा, ठीक है। अब जब अगर आप लोग क्यूब आप लोग याद करके रखे होंगे, एटलीस्ट आपको कितना 20 तक का क्यूब तो कंपलसरी याद कर लेना होता है। और 50 तक का स्क्वायर बहुत आसान होता है, सुनने में बड़ा लगता है, नहीं तो ऐसे आपको ये दो चीज अगर अच्छे से याद है तो बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन में आपको हेल्प मिलता है। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि 5 का क्यूब 125 होता है, उसमें से 5 माइनस कर दिया तो 120 आ गया। 9 का क्यूब होता है 729, उसमें से 5 माइनस कर दिया तो 724 आ गया। तो 8 का क्यूब होता है क्या, 512 होता है, 512। तो उससे हम लोग अगर 5 माइनस करेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 507, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड वे साइडेड, ठीक है, ये वर्ड है वे साइडेड। इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया है लेफ्ट से राइट। पोजिशन ऑफ हाफ में लेटर्स रिमेन अनचेंज। देखिए यार, यहाँ पे आप दो चीज कर सकते हैं, या तो ये वर्ड लिख लीजिए, या तो फिर क्या कीजिए, आप जब थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो डायरेक्ट इसके वर्ड्स के नंबर्स आप लिख सकते हैं, 23 1 25 19 9, फिर 4, फिर 5, फिर 4। अब आपको पता है सबसे छोटा नंबर क्या है, एक है। उसके बाद ये 25 है टोटल साथ में, ठीक है, ये 25 हो गया। तो एक सबसे छोटा नंबर है, उसके बाद 4, फिर 4 है, फिर आपका 5 है, उसके बाद क्या है, 9 है, उसके बाद फिर आपका कौन सा बच रहा है इधर, 19 23 19 23 25, 19 23 25। तो देखिए यहाँ पे किसका रिमेन अनचेंज हो रहा है, तो सेम सेम कहाँ पे मिल रहा है हम लोग को, आई पे मिल रहा है जो 9 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक ही ऑप्शन में हमको मिल रहा है जो कि एक ही मतलब लेटर चेंज हुआ है, तो हमको 1 होगा आंसर। यहाँ पे डायरेक्ट 1 नहीं आंसर दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, लेस देन 2 दिया हुआ है, तो लेस देन 2 मतलब 1 हो गया, ठीक है। तो ये लेस देन 2 है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप या तो अल्फाबेट्स को भी लिख के कर सकते हैं, या तो अगर आपको जल्दी करना है, अगर आपको सारे नंबर्स याद है तो आप ऐसे नंबर्स लिख के देख लेंगे तो डायरेक्टली इजीली हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हम्म अब जैसे इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा कि इंटरचेंज वगैरह आपको बोला है एक लेटर में कर रहा है, तो फर्स्ट गो में ये क्वेश्चन को आपको स्किप करना होता है। जब आप फिर एक बार सॉल्व कर लेते हैं पूरा अपना रीजनिंग सेक्शन, जब दो तीन क्वेश्चन जो बाकी रहते हैं उस टाइम फिर आपको इसको आके अटेम्प्ट करना है। अभी तो मैं अभी करा देता हूँ, पर ऐसे क्वेश्चन को मैं पहले स्किप करना प्रेफर करता हूँ, उसके बाद सेकंड राउंड में करना प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो रहा पहला पांचवा, दूसरा छठा और तीसरा सातवां और चौथा आठवां, ये लेटर्स जो है एंट्रोपिक वर्ड के, इनको इंटरचेंज किया गया है। अब डायरेक्ट इंटरचेंज मत करने लगे, आगे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हो सकता है आपको एक दो लेटर से ही काम हो जाए। तो हाउ मेनी लेटर्स आर इन द इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर बिटवीन द लेटर विच इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट।
तो फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट जो लेटर होगा वो फर्स्ट लेटर के साथ इंटरचेंज हो गया होगा। तो मतलब फिफ्थ फ्रॉम द लेटर कुछ भी था वो फर्स्ट लेटर या भी फिफ्थ हो गया होगा। तो ई हो गया हमारा जो पहला चीज बोला है उसका। और एंड द थर्ड फ्रॉम द राइट, थर्ड फ्रॉम द राइट कौन सा होगा? तो देख लेते हैं ये एक दो तीन, थर्ड फ्रॉम द राइट मतलब ये जो पी, तो पी का पोजीशन लेफ्ट से गिन लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः। छठा फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा है? तो छठा फ्रॉम द लेफ्ट पी था पहले, पर इंटरचेंज किससे हो गया? सेकंड लेटर, सेकंड लेटर क्या है यहाँ पे? एन है। तो ई और एन के बीच में हम लोग को डिफरेंस बताना है कितने लेटर से। ई पांचवा पे आता है, एन 14th पे आता है, तो आपका बीच में कितने लेटर्स हो गए? 8 लेटर्स हो गए। पांच आठ 13 एक 14, तो आठ 14वां एन है, तो आपका 8 लेटर्स उसके बीच में डिफरेंस हो गया, तो आपका 8 आंसर हो जाएगा। बस आपको देखिए दो लेटर्स इंटरचेंज करने वाले हम लोग देखिए कि फिफ्थ लेटर कौन सा बनेगा, पहला ही फिफ्थ लेटर बन जाएगा, तो ई लिख दिया। और ये जो सिक्स लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है पी, ये थर्ड फ्रॉम द राइट होगा, तो ये सिक्स लेटर के जगह पे कौन सा सेकंड लेटर एन आ रहा है, तो एन देख लिए। तो हम लोग को ज्यादा सारा लेटर्स का नहीं इंटरचेंज करना पड़ा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हो गया 8। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, देखिए आपको इसमें क्या होता है कि जब आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको डायरेक्ट दिखने लगता है कि आर का एस हो रहा है, टी का यू हो रहा है, मतलब +1 हो रहा है, या देखिए क्यू का आर और एल का एम, ये +1 +1 हो रहा है अल्टरनेट में। या तो बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे ही ये अल्फाबेट वाले क्वेश्चन आते हैं आप लिख लेते हैं कि ये कितना नंबर पे है, ये 20, ये 18, तो वैसे यहाँ पे 19 21 18 और आपका 13, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये 18 से 19 एक बढ़ रहा है, 20 से 21 एक बढ़ रहा है, 17 से 18 एक बढ़ रहा है, और 12 से 13 एक बढ़ रहा है। तो वैसे ही आपको पी से यहाँ पे लास्ट लेटर जो आएगा वो एक बढ़ेगा तो क्यू होगा, फिर एन से ओ होगा, जेड से ए होगा, और बी से सी होगा, ठीक है। तो सी ए ओ क्यू आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हम्म क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या बोला है देखिए, 152 473 से रिलेटेड है, 198 611 से रिलेटेड है। तो इसमें क्वेश्चन में मैं पहले यूनिट डिजिट चेक करता हूँ कि 2 से 3 मतलब एक बढ़ रहा है, 8 से 9 नहीं हो रहा है, तो ये यूनिट डिजिट वाला यहाँ पे फेल कर जाता है आपका कंसेप्ट। अब आप क्या देखेंगे कि 152 है मतलब 150 के करीब है, ये 450 से थोड़ा ज्यादा है, मतलब 3 गुना से थोड़ा ज्यादा है। ये कैसे ऑब्जर्व हुआ? क्योंकि देखिए 200 से 3 गुना होता है 600, तो 600 से ये भी थोड़ा ज्यादा है, मतलब 3 टाइम्स के बाद कुछ हो रहा है, क्योंकि देखिए ऑप्शन में भी 207 है और 600 के करीब के ऑप्शन है, मतलब 3 टाइम्स का कुछ गेम है। तो हम लोग देखते हैं 152 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 456। 456 से कितना ज्यादा है? 4 और 13 17 ज्यादा है, 17 ऐड हुआ है। सेकंड वाले में देखते हैं 198 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 या 600 होता है, उसमें से 6 घटा दिए तो 594 हो गया। 594 में 6 और 11 17, इसमें भी 17 ऐड हुआ। तो अब इसको डायरेक्ट पता चलेगा हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 321 621 हो गया। 621 में आपको 17 अगर आप ऐड करेंगे तो 638 आपका आंसर हो गया। डायरेक्ट मारिए, आगे बढ़िए, ज्यादा टाइम नहीं देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है आपका कि कौन सा, ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है कि कौन से मतलब सेम ग्रुप से है तीन और एक वो रिलेशनशिप शेयर नहीं करता है। तो अगर आप लोग को नोबल गैसेस याद होंगे तो आपको पता है कि नियॉन आर्गन और क्रिप्टन ये सारे नोबल गैसेस होते हैं, और नाइट्रोजन आपका नोबल गैस नहीं होता है, तो ये नाइट्रोजन इसका आंसर हो जाएगा। अगर कोई ट्रिक तो होता है ना, हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन करके आपका ऐसा ट्रिक होता है, उससे आप याद कर सकते हैं कि कैसे कितने नोबल गैसेस जो भी है वो आप याद कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल के, ठीक है। यहाँ पे आपका नाइट्रोजन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आ गए। अब यहाँ पे भी सिंपल, आपको अगर ऐसे जैसे अभी हम लोग प्रैक्टिस कर लिए बहुत, तो हम लोग को दिख के पता चल जाता है कि पी का क्यू हो रहा है मतलब +1, एस का टी हो रहा है +1, टी का आपका +2 हो रहा है वी, और डब्ल्यू का +2 हो रहा है आपका वाई। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो अगर आपको थोड़ा दिक्कत है, अगर आप बिगनर है तो आप डायरेक्ट ऐसे देखते हैं नंबर से एकदम फिंगर टिप पे आप याद रखिए, 16 19 20 और 23, और इसका 17 20 22 और 25। अगर नंबर आपको फिंगर टिप्स पे याद है तो भी आप इजीली देख लेंगे, एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, दो बढ़ रहा है, दो बढ़ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखना, बी से सी हो रहा है, डी से ई हो रहा है, जी से दो बढ़ के 9 हो रहा है, लेकिन एम के बाद एन हो जा रहा है, ये आंसर नहीं है। के के बाद आपका एल हो रहा है, एल के बाद एम हो रहा है, एम के बाद एन हो जा रहा है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। अब क्यू का आर हुआ है, आर का एस हुआ है, एस का +2 21 हुआ, 19 2 21 और 20 2 22, आपका यही आंसर हो गया, ठीक है। ये थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब में तो एक एक जोड़ दिया, तो ये आंसर नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या है कि हम लोग को ये फिर से रिलेशनशिप ऑफ द नंबर्स देखना है। यहाँ पे आपको देखते ही पता चल रहा है 60 का आधा 30 हो रहा है, 32 का आधा 16 हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ इसका आधा नहीं हो रहा है, ये 56 का आधा 28 हो रहा है, 64 का आधा 32 हो रहा है। तो मतलब आपको पहला के साथ भी रिलेशन देखना होगा। या 40 से 60 हुआ, यहाँ 12 से 32 हुआ,
ये +20 का आपका डिफरेंस है। तो +20 का अगर डिफरेंस है तो यहाँ पे अब ये दोनों देखते हैं, और फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे कट गया है, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये 36 + 20 तो 56 हो गया। तो मतलब +20 हो रहा है और इसका आधा हो रहा है, मतलब यही वाला रिलेशन सेटिस्फाई करता है। इसमें आपका +20 नहीं हो रहा है, तो जब ये एक सेटिस्फाई कर रहा है यानी फोर्थ ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर क्या है, कि 11th नंबर क्वेश्चन में आपका आया है कि 1500 1486 में, इसमें देखिए, इसमें मैंने जो शुरू में बताया कि आपको माइनस करने में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप प्लस कर सकते हैं। जैसे हमको यहाँ से पैटर्न पता है, तो यहाँ से क्या कितना ऐड हो रहा है, 26 ऐड हुआ, 26 हुआ ना, हाँ 26 ऐड हुआ, फिर इसके बाद ये 20 ऐड हुआ, उसके बाद ये 14 ऐड हुआ। मतलब क्या हो रहा है कि देखिए, आप पहले 26 ऐड हुआ, फिर 20, फिर 14, मतलब 6 घट रहा है। तो यहाँ पे 32 ऐड हुआ होगा, और इस नंबर से ये जो ये अननोन नंबर एक्स है, मानी इससे 32 ऐड हुआ होगा, और तो इससे अगर 32 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए, तो जो कि 1408 होगा। अब इसको हम लोग अगर रीचेक करना चाहते हैं तो कैसे कर लेंगे, कि यहाँ से ये नंबर से 38 ऐड हुआ होगा, तो ये नंबर से 38 भी ऐड करेंगे तो हमारा 1408 ही हो जाएगा, क्योंकि 8 मान लीजिए 6 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे ऐड होने में। ठीक है, तो 1408 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है या अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड ग्रेट इज कोडेड है जितना। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग मिस्टेक क्या कर देते हैं कि ये ग्रेट जैसा है वर्ड, इसका कोड इसको इससे कोडिंग करने लगता है। आप पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लो। RETG इज कोडेड एज सो एंड सो, एंड ETGR इज कोडेड एज सो एंड सो। आप देखेंगे कि ये 5 ही जो अल्फाबेट है उसी को लेकर ये सारा बनाया हुआ है वर्ड, यानी कि जो जी का कोड है डायरेक्ट 9 हो जाएगा, आर का कोड डायरेक्ट 7 हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे भी जी का कोड आपका जी के करस्पॉन्डिंग 9 है, आर के करस्पॉन्डिंग 7 है, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, आर के करस्पॉन्डिंग 7 है, जी के करस्पॉन्डिंग 9 है। ठीक है, तो हमको टारगेट का कोड बताना है जो कि इन सब वर्ड से बना हुआ है। तो टी हम देखते हैं, तो T6 हो जाएगा, ए आपका क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा। तो उसका T 6 4 है, 6 4 दो ऑप्शन में है, फिर 7 है आपका आगे जी का, तो जी का तो 7 है। ठीक है, और उसके बाद हमारा देखना है हम लोग, सॉरी आर का 7 है ना, आर का ये आपका 7 हो गया। अब जी का हम लोग को देखना है, जी का क्या है, जी का है 9, जी का है आपका 9, 6479, 6479 यहाँ पे है, 6479 एक ही ऑप्शन में 6479, आगे चेक भी करने का आपको जरूरत नहीं है, बस 6479 टिक कीजिए, आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा चेक करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट इधर करेंगे, तो मैथ्स में आपको कम टाइम मिलेगा, मैथ्स में सोचने के लिए कभी कभी टाइम लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सर्टेन कोड दिया हुआ है, जिसमें अर्थ आयरन को लिखा गया है सो एंड सो, और फिर गोल्ड स्टील अर्थ को सो एंड सो, और फिर आयरन स्टील गोल्ड को। यहाँ पे हमको अब सबसे मेजर क्या देखना होता है, हमको किसका फाइंड करना है, अर्थ का फाइंड करना है। तो अर्थ आयरन में से या तो हमको आयरन को हटाना पड़ेगा, या तो अर्थ का फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं हम, अर्थ आयरन का कोड दिया हुआ है गोल्ड स्टील अर्थ। अब ये दोनों में कॉमन कौन सा है, ये दोनों सेंटेंस में ये आपका अर्थ ही कॉमन है, तो यहाँ पे हमको देखना है कि ये दोनों और ये दोनों सिंबल्स में क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों में हम लोग सिंबल्स में देख सकते हैं कि परसेंटेज वाला जो साइन है ये कॉमन है, तो इसी का मतलब कि अर्थ दोनों में कॉमन है, तो परसेंटेज भी दोनों में कॉमन है, यानी कि अर्थ का कोड हो जाएगा आपका परसेंटेज। यहाँ पे परसेंटेज पे आप टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर हो गया था ना हम लोग, हाँ चलिए 14 नंबर पे हम लोग आते हैं। ये 14th क्वेश्चन आ गया आपका। 14th क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि पी का मतलब एडिशन, एम मतलब सब्ट्रैक्शन। तो वैसे ऐसे जैसे बोला है आपको डायरेक्ट क्या करना है, ये लेटर्स लिखना है। पी मतलब आपको बोला है एडिशन, एडिशन लिखना है। एम मतलब बोला है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन कर दिए, ब्रैकेट को एज इट इज रखना है। अब आपका टी का मतलब मल्टीप्लीकेशन बोला है, कि 3, पी का मतलब एडिशन, फिर आपका 1, फिर अब डी का मतलब क्या बोला है, डिवीजन, फिर आपका 2, पी का मतलब एडिशन, 5, एम का मतलब सब्ट्रैक्शन 3। अब आपको ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व कर लेना। 8 + 4 12 - 2 10 इंटू 3 + 1 4 डिवाइड 2, डिवाइड आपको पहले करना है इंटू से, 4/2 यानी कि ये 2 हो गया, प्लस 5 - 3 यानी 2, तो 10 इंटू 2 आपको करना है, तो 20 प्लस 2, तो 22 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों के साइन थे, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में से आपको पता है बोर्ड मास का जो रूल होता है, उसमें आपका क्या होता है, डिवाइड पहले आ गया, मल्टीप्लिकेशन बाद में आता है। ठीक है, तो इसलिए डिवाइड पहले किए उसके बाद मल्टीप्लाई किए, वो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, मेरा थोड़ा गला खराब है तो आप लोगों को वॉइस की इशूज आ रही है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन का, ये आप फर्स्ट गो में भी कर सकते हैं या तो आप सेकंड गो के लिए भी रख सकते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है। टीना मूव्स 15 मीटर टू द साउथ, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, ये है, वहां से टीना क्या है 15 मीटर टू द साउथ जाती है।
यहाँ पे एक अंदाजा से आप कोई भी डिस्टेंस ऐसे ले सकते हैं। तो 15 मीटर टू द साउथ है। उसके बाद सी टर्न्स राइट। राइट मतलब क्या होता है ना कि अगर आप साउथ तरफ जा रहे हैं तो आपको एक चीज आप कन्वेंशन याद रख सकते हैं। नॉर्मली हम लोग नॉर्थ में जाते हैं तो राइट, हमारा जो राइट हैंड है वही राइट होता है, ठीक है, तो ये राइट हो गया। लेकिन अगर हम लोग साउथ की तरफ जा रहे हैं तो हमारा राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट बन जाता है। तो क्या बोले, देन सी टर्न्स राइट एंड मूव्स 12 मीटर। तो राइट बोला तो इधर आ जाएगा आपका, और 12 मीटर वो राइट चली गई। देन टर्निंग टू द नॉर्थ। नॉर्थ तो नॉर्थ के ऊपर ही होगा। सी मूव 7 7 मीटर, यहाँ पे 7 मीटर कुछ होगा। सी टर्न्स टू द राइट एंड मूव्स 6 मीटर, और ये 6 मीटर करीबन मूव कर गई, ठीक है। अब फ्रॉम दिस पॉइंट सी वांटेड टू गो बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट जाना है। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रूट, हमेशा शॉर्टेस्ट पूछता है तो हम लोग हाइपोटेनस बना लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल निकाल के। लेकिन यहाँ पे लॉन्गेस्ट रूट आपका पूछा है, तो लॉन्गेस्ट रूट हम लोग कैसे जा सकते हैं। यहाँ पे ये आपका 7 मीटर, देखिए इधर 6 मीटर यहाँ तक गया हुआ है, तो हम 6 मीटर और जाएंगे तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे। और उसके बाद फिर यहाँ तक देखिए हाइट में ये 7 मीटर जा चुका है, तो ये पूरा 15 है, तो यहाँ पे और 8 मीटर आपको जाना पड़ेगा। तो इधर हम 6 गए, इधर 8, मतलब ये देखिए ये 6 आपको जाना पड़ेगा इधर, और ऊपर आपको और 8 जाना पड़ेगा। तो 6 और 8 14 मीटर आपको टोटल डिस्टेंस और ट्रेवल करना होगा वही स्टार्टिंग पॉइंट जाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ तक हम लोग पहले 6 ट्रेवल कर चुके थे, और पूरा 12 है तो यहाँ 6 बचा, तो 6 यहाँ ट्रेवल किए। ये पूरा 15 है, तो 15 में से यहाँ 7 हम ट्रेवल कर चुके हैं, नीचे जो 7 है। अब हमको और 8 इधर ट्रेवल करना है, तो 6 और 8 14, यानी आपको ट्रेवल करना होगा लॉन्गेस्ट रूट के लिए। और शॉर्टेस्ट पूछता तो ऐसे इसका, ये 6 8 है ना, 6 8, तो यहाँ पे आपका हाइपोटेनस देखिए ये शॉर्टेस्ट रूट हाइपोटेनस हो जाता है आपका 10 मीटर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं, ये आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से बताना है कि नॉट इम्बेडेड, ये वर्ड जो नॉट है ना, ये आपको देखना है, कभी इम्बेडेड पूछता है कभी नॉट इम्बेडेड, ठीक है। तो नॉट इम्बेडेड में से आपको यहाँ पे देखिए आंसर में आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये फिगर आपको वहाँ पे, सॉरी एक सेकंड, ये वाला आंसर नीचे वाला आंसर होगा। ये नीचे 3 नंबर वाला आपका आंसर हो जाएगा, कि ये आपको फिगर में कहीं पे नहीं मिलेगा ये पार्ट, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ये आपके लॉजिक से सॉल्व करने क्वेश्चन है, इसमें कुछ बताने का चीज नहीं है, ठीक है। बस वो नॉट वर्ड है कि नहीं वो ध्यान रख के देखिएगा। अब आपको यहाँ पे फिगर बताया गया है कि कौन सा फिगर यहाँ पे कंप्लीट करेगा। बहुत लोग इसमें टाइम लगा देते हैं। यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क क्या करना है कि आपको देखना है कि चारों ऑप्शन में अलग, सबसे अलग कौन सा है। ये देखिए ये ऑप्शन में क्या है कि ये डार्क लाइन तो है, लेकिन इसके साथ साथ जो ये लाइट लाइन्स है वो लाइट लाइन्स इसमें है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन पहले ही हट गया, ठीक है। अब ये 3 ऑप्शन में आपको छांटना है। अब तीनों ऑप्शन में देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक आएगा आपका गोल सा बिंदु टाइप आएगा, तो ये बिंदु टाइप इसमें नहीं है, तो ये हट गया। ये तो ऑलरेडी हट चुका है। अब इसमें भी ये बिंदु टाइप नहीं है, ये हट गया, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन डायरेक्ट आंसर हो गया। अब आपको एरोस का डायरेक्शन वगैरह देखने का भी जरूरत नहीं है। ये जो आपका डॉट टाइप चीज है इसकी वजह से आप देख लिए यहाँ पे डॉट होगा एक, उसका आंसर आपको आ गया, तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हाँ, अब देखिए ये सब क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है कभी कभी, पर जैसे आप बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कैसे करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब आपको ये सब बैठाना है, ऐसे आप लोग दिमाग में भी बैठा सकते हैं। अभी हम लोग बनाते हैं तो दिमाग में ही एज्यूम कर लेते हैं कि 27/3 9 हो जाएगा, उसके बाद +18 प्लस इंटू 2 36 हो जाएगा ऐसे। लेकिन आप चाहे तो आप बैठा के भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपका 27/3 करेंगे तो मेरा 9 आएगा, +18 × 2 करेंगे तो 18 × 2 आपका 36 आ जाएगा, -137 करेंगे तो ये 9 + 36 होता है 45, -137 करेंगे तो आपका कितना आ रहा है, 9 + 36 -137, तो ये 40, मतलब -100, ये इसमें से करेंगे तो -101 आ गया, +9, तो आपका 92 आ जा रहा है, ठीक है, 92 आ जा रहा है, -92, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट बैठाते हैं, अगर 15/3 करेंगे तो 5 आएगा, 5 × 18 मतलब 90 + 2 -137, ये भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि 92 -137 आपका 109 नहीं आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला बैठाते हैं, 24 करेंगे तो 8 आएगा, माइनस आपका कितना है 18 इंटू 2, तो 8 - 18 × 2 प्लस इसको इधर साइड में करते हैं हम लोग, एक सेकंड, 24/3 मतलब 8 -18 × 2 36, और फिर आपका +137, तो 8 - 36 क्या हो गया, माइनस आपका कितना माइनस हो गया, 8 - 36 हो गया आपका 28, सॉरी 28 हो गया, तो -28 आ गया, +137 आ गया, तो 137 में से 28 जाएगा तो आपका 109 बचेगा, ठीक है। ये 109 आपका करेक्ट आंसर हो गया, तो आपका मतलब सी ऑप्शन जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।
इसको हम लोग रैंडमली ऐसे बैठा के आप लोग ट्राई कर सकते हैं। जब बहुत सारा प्रैक्टिस हो जाएगा आपको, तो आपको ये सारा बैठा बैठा के ट्राई नहीं करना होगा। आप माइंड में सोच सकते हैं कि 24/3 करेंगे अगर हम लोग तो 8 आएगा। 8 यहाँ पे माइनस 18 × 2 36, तो 8 - 36 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस 137। तो आपका ऐसे आंसर आ जाएगा कि 137 में से 28 गया तो आपका 109 बच जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं यहाँ पे। अब ये आपका आ गया ये वाला क्वेश्चन, सिलोजिज्म वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे ये करते हैं, जो आपको वेन डायग्राम बनाते हैं। अब देखिए सम ए इज बी बोला है, तो सम ए को बी ऐसे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ऑल सी आर डी, तो इसको हम लोग सी डी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो इसको हम लोग होल्ड पे रखते हैं। सम बी सी, तो कुछ बी आपका सी है, तो यहाँ पे आपका सी भी आ गया। अब हम लोग ये वाला स्टेटमेंट देखते हैं, ऑल सी आर डी, ऑल सी जितने भी सी है, ये पूरा का पूरा सी ये डी में कवर होता है। ठीक है, अब हम लोग इसका जो है अच्छा एक सेकंड, आपका यहाँ पे फिर नीचे इसका कंक्लूजन दिया हुआ है। चलिए यहीं पे बना लेते हैं एक बार फिर से दोबारा। ये फिगर सम एज बी, कुछ ए बी है, सम एज बी, सम बी सी है, और ऑल सी आर डी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं एक से। चलिए यहाँ पे क्या है, ऑल ए बिंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। अब ऑल ए बिंग डी इज अ पॉसिबिलिटी बोला है, पॉसिबिलिटी बोला है तो आप तब तक रूल आउट नहीं कर सकते जब तक एक्सप्लिसिटली आपका क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि ये चीज नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि पॉसिबिलिटी बोला है तो आपका ट्राई ट्राई करना है कि हो भी सकता है। देखिए ए और डी हमारा कनेक्ट नहीं है, लेकिन कहीं पे नहीं बोला गया कि ए और डी कनेक्टेड नहीं होगा। अगर नहीं बोला गया है तो पॉसिबिलिटी में है कि ए यहाँ पे भी हो सकता था आपका कहीं पे। ठीक है, तो ये आप जान लीजिए कि पॉसिबिलिटी बोला है, तो आपका अगर डायरेक्टली मना नहीं किया स्टेटमेंट में तो आपका सही होगा। तो ऑल ए बिंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, ये करेक्ट होगा। नो ए इज सी, अब नो नो कहीं पे अगर आपका एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है यहाँ पे स्टेटमेंट में, तो ये नो वाला स्टेटमेंट डायरेक्ट आपका गलत हो जाता है, ये गलत हो गया। सम डी आर बी, हाँ सम डी आर बी तो यहाँ पे है, देखिए ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं। तो सम डी आर बी करेक्ट है, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया कि 1 और 3 करेक्ट हो गया, तो ओनली बोथ 1 और 3 फॉलो होगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। हम्म यहाँ पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही है। देखिए ऑल प्लांट्स आर ग्रीन। ठीक है, ये ऑल प्लांट्स आर ग्रीन। ठीक है, सम कलर्स आर ग्रीन, सम कलर्स आर ग्रीन, सम फ्रूट्स आर ग्रीन, सम फ्रूट्स आर ग्रीन। ठीक है, अब अच्छा सॉरी, ऑल प्लांट्स आर ग्रीन था ना, तो इसको ऑल प्लांट्स आर ग्रीन हो जाएगा, सम कलर्स आर ग्रीन हो जाएगा, सम कलर्स आर ग्रीन, और सम फ्रूट्स आर ग्रीन, सम फ्रूट्स आर ग्रीन। तो ऐसा कुछ आपका ऐसे फिगर बनेगा। अब कंक्लूजन हम लोग पढ़ते हैं या फिगर इसको नीचे भी बना लेंगे हम लोग। ये एक सेकंड, ये ऑल प्लांट्स आर ग्रीन हो गया, और सम फ्रूट आर ग्रीन था, और सम कलर आर ग्रीन था। ठीक है, तो अब सम फ्रूट्स आर प्लांट्स है, सम फ्रूट्स ये देखिए पी प्लांट्स है, सम फ्रूट्स आर प्लांट्स, ये हम गारंटीज के साथ नहीं कर सकते। नो प्लांट इज अ कलर, नो का तो आपका कहीं पे दिया ही नहीं था, तो आप ये भी कह ही नहीं सकते, ये नो होगा ही नहीं, क्योंकि जब आपका नो स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ है, कहीं पे नो नहीं है, तो ये होगा ही नहीं। ठीक है, और पहला स्टेटमेंट जो हमारा था कि सम फ्रूट्स आर प्लांट्स, तो सम फ्रूट्स और प्लांट्स के बीच कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है। यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं पूछा, यहाँ कंक्लूजन डायरेक्ट बोला है कि कुछ फ्रूट्स प्लांट्स है, पर हमको पता नहीं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग की है कि नहीं है, तो हम लोग इसको नहीं बोल सकते कि होंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको दोनों को गलत मानेंगे, और नीदर वन नीदर टू फॉलोस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन आप देखते हैं तो इसको फर्स्ट गो में स्किप कीजिए, तो इतना बड़ा आपका सीरीज है, आपका गलती होने का चांस रहता है। अब अगर जब हम आपको अभी बता रहे हैं तो अटेम्प्ट करके बता दे रहे हैं। आपको गिनना है कि सबसे पहले कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28 है। 28 कैसे आता है, 4 × 7 से। आपको ऐसे तोड़ना है, फैक्टर्स में तोड़ना है, तो यार 14 × 2 भी हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा का सीरीज नहीं देता है। तो हम सबसे बड़ा 7 और 4, ये या तो ये 4 4 में बांटना है या तो 7 7 में बांटना है। तो हम लोग सब बड़ा वाला पहले ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे एक स्लैश 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 7 का आपका सीरीज बढ़ गया। ठीक है, अब इसको आते हैं हम लोग फील करने का ट्राई करते हैं कैसे फील होगा। ठीक है, एक इरेजर से ये डॉट्स को इरेज कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे हम लोग को। ठीक है, एक सेकंड। हम्म हम्म हाँ, अब हम लोग एक सेकंड। अब देखते हैं कि क्या फील होगा। देखिए अब यहाँ पे सब में फर्स्ट में आपका स्टार्टिंग जो हो रहा है वो 7 से स्टार्टिंग हो रहा है, तो ठीक है हम लोग सही इसको ब्रेक किया। अब उसके बाद देखिए सेकंड लेटर क्या है, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, तो हमको सेकंड लेटर 6 मिल गया। ठीक है,
अब उसके बाद 7 6 के बाद 7 है थर्ड लेटर, तो यहाँ 7 थर्ड लेटर हो जाएगा, यहाँ भी देखिए 7 थर्ड लेटर है, यहाँ पे आपका सेकंड लेटर 6 यहाँ पे भी भरना था, सेकंड लेटर 6 आ गया। तो देखिए इजीली कैसे हम लोग को लेटर्स खुद ब खुद मिल रहा है। फोर्थ लेटर 5 है, फोर्थ लेटर 5 है, यहाँ भी फोर्थ लेटर 5 हो जाएगा और यहाँ भी फोर्थ लेटर 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ फिफ्थ लेटर यहाँ पे नहीं है, फिफ्थ लेटर यहाँ 8 है, फिफ्थ लेटर यहाँ भी 8 है, तो यहाँ भी फिफ्थ लेटर हम लोग 8 भरते हैं, यहाँ 8 है फिफ्थ लेटर, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी फिफ्थ लेटर 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिक्स लेटर देखना है आपको, सिक्स लेटर खाली, सिक्स लेटर खाली, सिक्स लेटर खाली, सिक्स लेटर यहाँ 8 है, सिक्स लेटर 8 हो जाएगा, सिक्स लेटर 8 हो जाएगा, यहाँ भी सिक्स लेटर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये हो एक सेकंड, सिक्स लेटर हाँ 8 थे, यहाँ पे ही था, ये 9 हो जाएगा लास्ट लेटर ये, देखिए क्योंकि 9 है यहाँ पे लास्ट लेटर, यहाँ पे 9 लास्ट लेटर है, ये भी 9 हो जाएगा आपका लास्ट लेटर। इसको इरेजर से इरेज करके एक बार अच्छे से लिख लेते हैं 9, एक सेकंड, ये 9 आपका लास्ट लेटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 9 आपका लास्ट लेटर आ गया। तो हमको सारे लेटर्स जो कि फिल करने हैं वो मिल गए, एक बार नीचे लिख लेते हैं 6 8 8 7 8 5 9 6 5 8 6 8 8 7 8 5, 6 8 8 7 8 5, हाँ 9 6 5 9 6 5 8, ये पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो जब हम लोग ऐसा कितना भी बड़ा दे दे हम लोग उसको फैक्टर्स में जब ब्रेक करते हैं, हम लोग बड़ा वाला लेके ट्राई करते हैं, बड़ा वाला लेके हम लोग देख लेते हैं, तो अगर उसको सही से हम लोग का एंडिंग और स्टार्टिंग सेम हो जाता है तो फिर हम लोग आराम से उसको प्रोसीड कर सकते हैं, सारा लेटर्स हम लोग को डायरेक्टली मिल जाएगा बिना ज्यादा दिमाग लगाए, ठीक है। तो आप ये तरीका आजमा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 22 क्वेश्चन नंबर। 22 क्वेश्चन नंबर में देखिए आपका इमेज फॉर्मेशन का है। ये देखिए ये जो पॉइंटेड पार्ट है ये पहले ऊपर था, फिर राइट हो गया 90 डिग्री घूम गया, फिर नीचे आ गया 90 डिग्री घुमा, अब ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ऐसा कुछ आपका ये पॉइंटेड पार्ट यहाँ पे है और यहाँ पे है, दो ऑप्शन में है। अब यहाँ दोनों ऑप्शन में आप तो देखिए डिफरेंस क्या है, एफ सीधा है एफ उल्टा है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं एफ पहले सीधा फिर उल्टा फिर सीधा फिर उल्टा होगा, मतलब उल्टा एफ हो गया, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर होगा, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आ गए अब क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो देखिए इस टाइप का अगर आपको रिलेशन वाले क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं तो आप फर्स्ट को में इसको स्किप करेंगे और सेकंड राउंड के लिए रखेंगे। अभी मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। इसमें आप लोग देखिए ये जैसे इस रिलेशन है इसको आपको नहीं पढ़ना होता है, आपको क्या चाहिए पहले इसको पढ़ना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स जी इज एज मदर इन लॉ, मतलब जी को मदर इन लॉ बनाना है, यानी कि जी का जेंडर फीमेल होगा। अब जेंडर के बेस पे हम लोग बहुत बार ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हैं, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे जी को हमको फीमेल बनाना है और मदर इन लॉ बनाना है आपको एच का, ठीक है, जी को। तो ठीक है, यहाँ पे पहला हम लोग रिलेशन में देखते हैं जी परसेंटेज एच। जी परसेंटेज मतलब क्या होगा कि जी इज एच सिस्टर, ए इज बी सिस्टर, तो ये सिस्टर हो गया, सिस्टर नहीं बनाना है हमको, मदर इन लॉ बनाना है, ठीक है। अब जी इक्वल टू एफ मीन्स ए इज बी फादर, मतलब जी का जेंडर यहाँ पे मेल हो गया कि जी फादर है एफ का, ठीक है। ये भी आपका ऑप्शन स्ट्राइक आउट हो गया, ये भी स्ट्राइक आउट हो गया। अब एच परसेंटेज जी परसेंटेज का मतलब अभी हम लोग क्या देखें कि सिस्टर है, ये जी है सिस्टर रिलेशन नहीं है, तो ये भी आपका स्ट्राइक आउट हो गया, यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन ही आंसर होगा। आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं, जी आपका डॉलर आई, जी डॉलर आई मीन्स डॉलर मीन्स वाइफ, जी द वाइफ ऑफ आई, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद ए इक्वल टू एफ मीन्स ये आई इज द फादर ऑफ एफ, और एफ हैज का मतलब है हस्बैंड, एफ इज द हस्बैंड ऑफ एच, ठीक है। तो ये जी क्या हो गया कि हस्बैंड की मदर, यानी कि मदर इन लॉ हो गया, मतलब ये रिलेशन करेक्ट है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है कि अल्टरनेट सीरीज है, देखते हैं आप यहाँ पे एक एक का सीरीज बन रहा है और यहाँ तीन तीन का बन रहा है, तो हमको तीन वाला सीरीज में ही आंसर चाहिए, तो एक एक का सीरीज को हम लोग इग्नोर करेंगे। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये जी आई के अलग से लिख लीजिए, एस यू डब्ल्यू बन रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए इसका नंबर फटाफट लिख लीजिए, 7 9 11, और ये एस यू डब्ल्यू, एस 19 यू 21 डब्ल्यू 23, ठीक है। तो आप देखिए डायरेक्ट देखिए 12 का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है, +12 सब में हो रहा है, तो हम इसमें सारा में +12 कर देंगे, तो 19 एस 19 होता है, +12 करेंगे 31 मतलब 6, हाँ 31 मतलब आपका 6 हो गया ना। एस 19 होता है, 19 में अगर 12 हम लोग जोड़े 31 हो रहा है, तो 5 26 माइनस कर देते हैं एक्चुअली उससे, तो 5 आएगा, 5 मतलब ई आएगा। उसके बाद यू में यू होता है आपका 21, 21 में 21 जोड़ेंगे 33 आएगा, 33 यानी 26 उसमें से घटा दीजिए, तो 4 और 3 7, सेवंथ लेटर पे क्या आता है जी आता है आपका, ठीक है। उसका बाद डब्लू है, डब्लू 23 है, 23 में से अगर आप 12 जोड़ो 35 आ रहा है, इसमें से 26 घटाएंगे तो 9 आएगा, तो ई जी 9, 9 मतलब आई, ई जी आई आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, फटाफट नंबर्स लिख लेंगे तो आपको डिकोड हो जाएगा कि कौन सा रिलेशन लग रहा है, ठीक है। अब हमारे लास्ट क्वेश्चन पे आता है डाइस का क्वेश्चन, जो कि सबसे सिंपल रहता है। देखिए डाइस का क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि फेस ऑपोजिट पूछा है,
ठीक है, तो 1 का ऑपोजिट पूछा है, तो 1 का अगर ऑपोजिट पूछा है तो इसको ये आपको दो तरीका होता है। अगर आप देख रहे हैं कि इसके साथ जो दोनों है वो अगर आपको कहीं पे मिल जाता है 2 3, 2 3 आपको यहाँ मिल जा रहा है, तो 2 3 के इसके मतलब 1 के साथ 2 3 है ना, तो यहाँ पे भी देखिए 2 3 है लेकिन ये 4 के साथ है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर आपको दो मिल जाते हैं सेम, तो उसके साथ जो थर्ड वन होता है वो एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का ऑपोजिट 4 हो जाएगा, आप डायरेक्ट मार सकते हैं आंसर। ठीक है, और अगर आपको ऐसा नहीं मिलता है तो आप दूसरा क्या तरीका अपना सकते हैं, मैं और एक तरीका बता देता हूँ। इसको इरेज करते हैं। देखिए, सिंगल वाला तरीका जो कि आपका हर जगह मिल जाएगा। यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 1 3 है, तो ये 2 का ऑपोजिट 5 हो गया, हमको 2 का ऑपोजिट नहीं चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका 2 3 है और 4 है, यहाँ पे 1 3 4 है, 1 3 5 है, तो आपका 1 3 5, तो आप दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है दोनों में, तो आप 3 से स्टार्ट कीजिए। और या तो आप एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेम ही घूमेंगे। जैसे यहाँ पे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं 3 5 1, तो 3 5 1 लिख लिए। तो यहाँ पे भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमेंगे, तो 3 2 4 हो जाएगा, 3 2 4। तो 5 का ऑपोजिट 2 हो जाएगा, 1 का ऑपोजिट 4 हो जाएगा, और 3 का ऑपोजिट आप बोलेंगे 3 होगा, नहीं, 3 का ऑपोजिट जो एक रिमेनिंग बचा जो कि 6 हो गया आपका, वो 6 हो जाएगा 3 का ऑपोजिट। हमको 1 का ऑपोजिट पूछा था तो 4 हम डायरेक्ट यहाँ से आंसर मार सकते हैं। ठीक है, तो हमारे 25 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं होप करता हूँ कि मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसी और वीडियोस चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताने कि और कैसे वीडियोस चाहिए। और हमारा चैनल है एस्पायर एंड अचीव विद करण स्वर्णकार, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो वो आपका यूट्यूब चैनल के नेम पे ही है, उस पर आप सर्च कर सकते हैं, उसमें हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।